आखिर बंधुओं से कोई ये भी पूछे कि क्या हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र से बाहर कर दिया जाए तो राज्य का विकास संभव है? जवाब सीधे तौर पर ना है। अगर हम खान पान की बात करें तो महाराष्ट्र के किसान ज्वार, बाजरा, कपास और गन्ना उपजाते हैं। चावल, गेहूं और दाल महाराष्ट्र को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों से मंगवाना पड़ता है। हर साल सिर्फ 3 मिलियन टन चावल और 1.5 मिलियन टन गेहूं उपजाने वाला महाराष्ट्र अपनी आबादी का पेट नहीं भर सकता। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है। इस वजह से देश का सबसे बड़ा बिजली का उपभोक्ता भी है। महाराष्ट्र की बिजली खपत लगभग 150 बिलियन यूनिट सालाना है, जिसमें से 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट्स में पैदा की जाती है। थर्मल पावर प्लांट्स कोयले पर निर्भर होते हैं। भारत में 60% कोयला छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा से आता है, यानी इन राज्यों में कोयला का उत्पादन सालाना करीब 716 टन है। छत्तीसगढ़ और झारखंड हिंदी भाषी राज्य है, यानी हिंदी भाषियों और हिंदी भाषी राज्यों के सहयोग के बिना महाराष्ट्र में उद्योग भी नहीं चल सकते। महाराष्ट्र में उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल हिंदी भाषी राज्यों से मंगवाया जाता है। महाराष्ट्र का कपड़ा, ऑटोमोबाइल और केमिकल उद्योग गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कपास, खनिज और पेट्रोकेमिकल्स पर निर्भर है। यह ठीक है कि भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र 15% का योगदान देता है, लेकिन यह तथ्य भी उतना ही सटीक है कि अपने उद्योगों के कच्चे माल के लिए हिंदी भाषी राज्यों पर वो निर्भर है।